हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग वेलफेयर स्टेट को जानेंगे वेलफेयर स्टेट यानी लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य के अर्थ को समझेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे और फिर इसके कार्य और विशेषता को भी पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जानते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जिसमें शासन की शक्तियां का प्रयोग किसी वर्ग विशेष के हितों के लिए नहीं अपितु या परंतु संपूर्ण जनता के हित के लिए होता है। इसमें कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य जो है वह किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होता है, किसी जाति विशेष के लिए भी नहीं होता है और किसी संप्रदाय विशेष के लिए भी नहीं होता है। यह जो है संपूर्ण जनता के हितों के लिए जो है होता है। लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जो जनता के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करता है तथा जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य दायित्व को समझता है। ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य है। अब आइए इसकी जो परिभाषा है इसे हम जानते हैं कौन विद्वान ने किस परिभाषा का वर्णन किया है। सबसे पहले T.W. केंट ने कहा है कि लोक हितकारी वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। इन समाज सेवाओं के अनेक रूप होते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है, रोजगार आता है और वृद्धावस्था में पेंशन की जो व्यवस्था किया गया है, इन सारी बातों की व्यवस्था जो है की जाती है लोक कल्याणकारी राज्य में। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना होता है। इस संबंध में पंडित नेहरू ने कहा है, सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों गरीबों के बीच अंतर को मिटाना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना कल्याणकारी राज्य का आधारभूत तत्व है। ये जो है पंडित नेहरू ने, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने इस परिभाषा को वर्णन किया है। लास्की ने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य लोगों का वह संगठन है जिसमें सबका सामूहिक रूप से अधिक हित हो सके। इस संबंध में डॉक्टर अब्राहम के अनुसार, डॉक्टर अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। अब जो उपयुक्त परिभाषा दिया गया है इसमें लोक कल्याणकारी के आर्थिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, जबकि कल्याण जो है सामाजिक पक्ष से अधिक संबद्ध है। इसकी विवेचना करते हुए S.C. छाबड़ा ने उचित ही कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे पुल का निर्माण करना है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन को पतित अवस्था से निकालकर, यानी जो जीवन स्तर जो गिरा हुआ है, पतित मीन्स गिरा हुआ होता है या लो होता है, तो उस अवस्था से निकालकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करा सके जो उत्थानकारी और उद्देश्य पूर्ण हो। अब आइए जानते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य क्या है। ये जो लोक कल्याणकारी राज्य है ये कौन कौन से कार्य जो है करता है। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य काफ़ी व्यापक है, यह सीमित नहीं है बल्कि असीमित है। व्यक्तिवादी विचारक राज्य के कार्यों को दो वर्गों में बांटते हैं, एक राज्य के अनिवार्य कार्य और दूसरा ऐच्छिक कार्य। तो लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक और विचारक जो है इस वर्गीकरण में विश्वास नहीं करते। वे जनहित में किए जाने वाले सभी कार्यों को आवश्यक और अनिवार्य मानते हैं। इस दृष्टि से लोक कल्याणकारी राज्य के कई प्रमुख कार्य होते हैं, जिसमें कि नंबर 1 है नागरिक स्वतंत्रता। लोक कल्याणकारी राज्य का जो कार्य है इसमें पहला है नागरिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य
आदर्श लोकतंत्रीय व्यवस्था में भली प्रकार प्राप्त और पूरा किया जा सकता है और लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। राज्य को चाहिए कि वह अपने नागरिकों को विचार की अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने का अधिकार, संगठन को निर्माण का अधिकार, आने जाने, कहीं भी रचने बसने, व्यवसाय करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करे। इससे लोक कल्याणकारी की व्यवस्था का औचित्य सही होता है और यही कार्य है। दूसरा जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। अब रोगों की रोकथाम, टीकों की व्यवस्था, चलते फिरते औषधालयों की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। नशीले वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगना चाहिए और निर्धन लोगों की मदद जो है हमेशा करनी चाहिए। ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य होना चाहिए। अब जो तीसरा कार्य है सामान्य ज्ञान में वृद्धि है। कुछ लोगों का कथन है कि लोक कल्याणकारी राज्य को सामान्य ज्ञान की जो वृद्धि है, इस वृद्धि के साधनों की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करके राज्य जो है नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है। इसका जो चौथा कार्य है सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना। अब जो सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना है ये लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य के अंतर्गत आता है। यदि राज्य के नागरिक सुसंस्कृत व शिक्षित होंगे तो राज्य भी मजबूत होगा। अतः राज्य को शिक्षा के विभिन्न साधन उपलब्ध कराने चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था भी होना चाहिए जिससे कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार का अवसर जो है प्राप्त हो सके। इसका जो पांचवा कार्य है श्रमिकों का कल्याण करना। लोक हितकारी राज्य के समर्थकों का कथन है कि राज्य को ऐसे साधनों को प्रोत्साहित देना चाहिए जिसमें श्रमिकों का जो है अधिक से अधिक हित संभव हो सके। छठा जो है आंतरिक शांति एवं व्यवस्था की स्थापना करना। जब तक राज्य से शांति व्यवस्था स्थापित नहीं होती, राज्य के नागरिक प्रगति नहीं कर सकता है, उसका जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। शांति व्यवस्था के लिए कानूनों का बनाना, उसका पालन कराना तथा उल्लंघन करने वाले को दंडित करने का राज्य का कार्य है। अपने इन कार्यों को भली प्रकार संपन्न करने के लिए राज्य को सरकारी कर्मचारी, न्यायालय, पुलिस आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका जो आगे कार्य है बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। अब राज्य के नागरिकों की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना भी राज्य का कार्य है। यदि राज्य बाहरी आक्रमण से रक्षा करने में असमर्थ हो रहता है तब उसके परिणाम स्वरूप उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अतः बाह्य आक्रमण से समुचित सुरक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है। आगे है समाज सुधार का कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों का न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक कल्याण करना भी होता है। इस दृष्टि से राज्य के द्वारा मद्यपान करना, बाल विवाह, छुआछूत, जाति व्यवस्था, इस परंपरा को जो है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उपाय करना चाहिए। अब आइए जानते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता क्या है। इसकी पहली विशेषता है राजनीतिक सुरक्षा। अब लोक कल्याणकारी राज्य में सभी व्यक्तियों का जीवन सुरक्षित रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था की जानी चाहिए और शासन का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि वह कानून और व्यवस्था को बनाए रखे। दूसरा है आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य आर्थिक शक्ति को एक वर्ग के हाथों में केंद्रित होने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आर्थिक शक्ति के केंद्रित होने से आम जनता का जो शोषण होता है और उसका उत्पीड़न भी प्रारंभ हो जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य राजनीतिक शक्ति को भी जनसाधारण के हित में प्रयुक्त करने का समर्थक है। इस प्रकार राज्य की राजनीतिक और आर्थिक नीतियां जन कल्याण की होनी चाहिए। ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। इसकी जो तीसरी विशेषता है लोक कल्याणकारी शासन की व्यवस्था। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक हो।
जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन हो और नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। आगे है विश्व शांति में विश्वास। लोक कल्याणकारी राज्य विश्व शांति में विश्वास करता है। वह सभी पड़ोसियों के साथ मित्रता स्थापित करने के प्रयास करता है। इतना ही नहीं, वह संपूर्ण विश्व शांति भी चाहता है और विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करने में ही विश्वास करता है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। आगे है लोक कल्याण, लोगों का कल्याण। लोक कल्याणकारी राज्य में शासन का मुख्य उद्देश्य कल्याण करना होता है। शासन के कार्य इस प्रकार संपादित किया जाए जिससे कि जनता का हित एवं कल्याण हो, अहित ना हो। ये जो है इसकी विशेषता है। आगे है आर्थिक सुरक्षा। लोक कल्याणकारी राज्य हर व्यक्ति के लिए रोजगार और आजीविका की व्यवस्था करता है। ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। आगे सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना भी लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। सामाजिक सुरक्षा तभी संभव होगा जब राज्य में समानता और सामरिक समरसता की स्थापना होगी। राज्य को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए ताकि जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय आदि के कारण नागरिकों में असमानता भाव जो है जागृत ना हो। ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। अब जो है लोक कल्याणकारी राज्य के जितने भी इसमें प्रक्रिया आया, सभी बातों को हमने इसमें रखा। धन्यवाद।